अगर आज की रात आपने यह शिव कथा पूरी सुन ली तो हो सकता है आपका भगवान शिव को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है। यह एक रहस्य है जो केवल महाशिवरात्रि की रात्रि में ही खुलता है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या बिना पूजा, बिना व्रत, बिना मंत्रों का ज्ञान, केवल एक भाव भगवान शिव तक पहुंच सकता है? और अगर कोई व्यक्ति थका हुआ, टूटा हुआ, नींद में डूबता हुआ बस मन ही मन कह दे ओम नमः शिवाय, तो क्या भगवान शिव उसे सुनते हैं? शास्त्र कहते हैं, शिव जागते मन को नहीं, शिव थके मन को सुनते हैं, क्योंकि थके हुए मन में अहंकार नहीं होता। आज की यह कथा आपको बताएगी महाशिवरात्रि की रात इतनी शक्तिशाली क्यों होती है, क्यों इस रात अनजाने कर्म भी पूजा बन जाते हैं, और कैसे एक सामान्य मनुष्य सिर्फ एक रात में शिव कृपा का पात्र बन गया। लेकिन एक विनती है, इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अधूरी शिव कथा मन को भ्रम देती है और पूरी कथा आत्मा को शांति। तो अगर आप भी शिव के रहस्य को सच में समझना चाहते हैं, अपनी सांसों को थोड़ा थामिए, मन को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं महाशिवरात्रि की उस रात्रि में जहां शिव आज भी जाग रहे हैं। नमस्कार प्यारे शिव भक्तों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है एक रात की, एक ऐसी रात जो अंधकार की नहीं, जागरण की रात है। यह कथा है महाशिवरात्रि की। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव सबसे सरल, सबसे भोले और फिर भी सबसे गहरे क्यों हैं? क्यों एक छोटा सा भाव, एक अनजाना कर्म भी उन्हें प्रसन्न कर देता है? आज इसी रहस्य से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। कहते हैं, जब सृष्टि में अंधकार गहराता है, जब मनुष्य थक जाता है, जब मन हार मान लेता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। यह कथा उस समय की है जब हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं पूर्ण मौन में डूबी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा, शांति और ठंडी हवाओं का स्पर्श। यह थी महाशिवरात्रि की रात्रि। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधारण सा भील रहता था, न विद्वान, न ज्ञानी, न ही पूजा पाठ जानने वाला। उसका जीवन शिकार और पेट भरने तक सीमित था। उस रात वह शिकार की तलाश में जंगल में गया। अचानक एक शेर की गर्जना। डर के मारे वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे अंधकार में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। भूख, प्यास, डर, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद भगाने के लिए वह बेल के पत्ते तोड़ने लगा। एक एक करके पत्ते नीचे गिरते गए। उसे क्या पता था कि नीचे एक शिवलिंग स्थापित है? उसे क्या मालूम था कि हर गिरता पत्ता एक पूजा बन रहा है? ओस की बूंदें पत्तों से टपक रही थी, जो जलाभिषेक बन गईं। पूरी रात वह जागता रहा। वह जागरण था, वह शिवरात्रि थी। सुबह होने पर वह घर लौट गया। कुछ समय बाद उसका देहांत हुआ। यमदूत आए, परंतु उसी क्षण शिवगण प्रकट हुए। भगवान शिव स्वयं बोले, जिसने इस रात्रि अनजाने में भी मेरा स्मरण किया, वह मेरा है। मित्रों, यही है महाशिवरात्रि का रहस्य। शिव विधि नहीं देखते, शिव ज्ञान नहीं देखते, शिव पद नहीं देखते, शिव भाव देखते हैं। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय थम गया हो। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह थी महाशिवरात्रि। वह रात जब देवता भी जागते हैं, जब आत्माएं करवट बदलती हैं। एक गांव के बाहर एक निर्जन वन था। वहां एक वृद्ध शिकारी रहता था। जीवन भर संघर्ष, जीवन भर अकेलापन। उस रात वह थका हुआ था,
बिस्तर नहीं, बस धरती, आंखें बंद की और मन ही मन बुदबुदाया, ओम नमः शिवाय। उसे मंत्र नहीं आता था, बस यही शब्द याद थे। धीरे धीरे उसकी सांसों में मंत्र घुलने लगा, मन शांत होने लगा, डर, चिंता सब दूर होने लगे। कहते हैं उस रात शिव उसके स्वप्न में आए। शिव बोले, तूने मुझे जागते हुए नहीं, सोते हुए पुकारा, इसलिए तेरी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंची। सुबह उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ ही दिनों में उसने देह त्याग दी, लेकिन उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई। मित्रों, रहस्य यही है, महाशिवरात्रि नींद और जागरण के बीच की अवस्था, जहां अहंकार सो जाता है और आत्मा जागती है। बच्चों के लिए सरल शिवरात्रि कथा। बच्चों, आज मैं तुम्हें भगवान शिव की एक प्यारी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक जंगल था। उस जंगल में एक आदमी रहता था। उसे पूजा करना नहीं आता था, लेकिन वह भगवान शिव का नाम जानता था। एक रात वह बहुत थका हुआ था। वह लेट गया और बोला, ओम नमः शिवाय। फिर उसे नींद आ गई। भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, जिस बच्चे का मन साफ है, उसे पूजा सिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए बच्चों, अगर तुम रोज रात को सोने से पहले धीरे से कहो, ओम नमः शिवाय, तो भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मित्रों, महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है, शिव दूर नहीं, शिव जटिल नहीं, शिव डराने वाले नहीं, शिव अपने हैं। आज की रात सोने से पहले बस एक बार मन ही मन कहिए, ओम नमः शिवाय, और सब उन्हें सौंप दीजिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है। शिव आपकी थकी हुई सांसों में है, आपकी आधी नींद में है, आपकी अनकही पुकार में है। आज अगर आपने यह कथा ध्यान से सुनी है, तो शायद आपने भी अपने भीतर एक हलचल महसूस की होगी। वही हलचल जिसे हम शिव की उपस्थिति कहते हैं। याद रखिए, शिव को शब्द नहीं चाहिए, शिव को दिखावा नहीं चाहिए, शिव को चाहिए बस एक सच्चा भाव। आज की रात जब आप बिस्तर पर लेटें, तो कुछ मत मांगिए, बस धीरे से मन ही मन कह दीजिए, ओम नमः शिवाय, और सब उन्हें सौंप दीजिए। शिव जानते हैं कब क्या देना है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, अगर आपने इसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया हो, तो कमेंट में दिल से लिखिए, हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करके आप केवल एक बटन नहीं दबाते, आप शिव भक्ति का एक दीप प्रज्वलित करते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी रहस्यमयी कथाएं, शिव के गूढ़ रहस्य और मन को शांत करने वाले रात्रि सत्संग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल केवल वीडियो नहीं बनाता, यह शिव स्मरण कराता है। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर शिव भक्त तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शिव की कथा जितनी बांटी जाती है, उतनी ही बढ़ती है। अंत में भगवान शिव से एक ही प्रार्थना, जो यह कथा सुन रहा है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो, मन शांत हो और शिव कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।